मॉनिटर का मुंह क्यों उतरा हुआ है? उतरा हुआ नहीं है, उसका मुंह ही सड़ा हुआ है। मैंने गलत करा ये। निशु, तुमने 2 ब्रेड्स क्यों नहीं बनाए हैं? तुम्हें ये सवाल करने के लिए टीचर किसने बनाया? मैंने गलत करा वो। एक दिन एक बिलियनर लड़के को एक लड़की दिखी जो हूबहू उसकी पहली मोहब्बत जैसी लग रही थी। उसने लड़की को एक अनोखा ऑफर दिया, हर महीने $1 मिलियन देगा अगर वो उसकी पहली मोहब्बत की तरह बनकर साथ रहे। साथ ही उसने उसे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड भी दे दिया। लड़की बहुत खुश हो गई। अब उसका रहन सहन पूरी तरह बदल चुका था। वो हर दिन लग्जरी कार में घूमती और जहाँ भी जाती वहाँ रेड कारपेट बिछाया जाता। एक दिन वो ज्वेलरी शॉप गई और सेल्स गर्ल से बोली, सारा पैक कर दो। फिर ब्यूटी शॉप और कपड़ों की दुकान से भी सब कुछ खरीद लिया। उसने एक प्रोफेशनल टीम से अपना मेकअप और स्टाइलिंग भी करवाई। तभी बिलियनर के फोन पर लगातार खर्चों के मैसेज आने लगे। असिस्टेंट ने पूछा, सर क्या उसे जरा कम खर्च करने के लिए बोले? बिलियनर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, उसे पैसे पसंद है, कम से कम वो मुझसे प्यार का नाटक तो नहीं कर रही। उसी वक्त वो लड़की जो अब किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही थी उससे मिलने पहुंची। बिलियनर को लगा कि वो सच में उसकी पहली मोहब्बत जैसी लगने लगी है, लेकिन जैसे ही वो कार से उतरी उसकी स्कर्ट कार के दरवाजे में फंस गई। पूरा माहौल खराब हो गया। बिलियनर ने चुपचाप दरवाजा खोला। लड़की बोली, मैं स्पेशली सज धज कर आई हूँ ताकि आप तारीफ करें। लेकिन बिलियनर के मन में तो यही चल रहा था, काश ये लड़की गूंगी होती, बहुत बातूनी है। तभी लड़की ने एक गिफ्ट बॉक्स निकाल कर कहा, ये आपके लिए गिफ्ट है। बिलियनर लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मना करने से लड़की दुखी हो जाती, इसलिए उसने गिफ्ट ले लिया। फिर उसने लड़की से कहा, मेरी पहली मोहब्बत को डांस करना आता था, इसलिए तुम्हें भी डांस सीखना होगा, वरना तो अपने खर्च खुद उठाने पड़ेंगे। अपने पैसे बचाने के लिए उस लड़की ने जल्दी से उस लड़के को एक बुरा डांस करके दिखाया। जैसे ही वो खुशी से डांस कर ही रही थी कि असिस्टेंट ने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया और कहा, जब तक ठीक से डांस करना नहीं आ जाता तब तक यहाँ वापस मत आना। लड़की मायूस होकर चली गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसकी माँ ने उसे रोक लिया। लड़की हैरान हो गई, माँ यहाँ कैसे आ गई? माँ ने देखा कि लड़की एक आलीशान बंगले से निकल रही है। माँ ने अंदर जाने की जिद की, लेकिन लड़की ने झूठ बोल दिया, ये मेरी फ्रेंड का घर है, और जल्दी से माँ को वहाँ से ले गई। घर पहुँचते ही माँ ने उसकी प्लेट में खाना परोसा। लड़की समझ गई कि माँ फिर से पैसे मांगने वाली है। सच में अगली ही सेकंड माँ बोली, तेरे भाई को पियानो सीखना है, तू $50,000 दे दे ताकि हम पियानो खरीद सकें। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। सौतेला पिता गुस्से में आ गया, बोला, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया और तू अब हमारे लिए एक पियानो भी नहीं खरीद सकती। लड़की ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, और वो बाहर निकलने लगी। तभी उसका भाई उसे रोकने लगा। गुस्से में लड़की ने अपना मोबाइल निकाला और बोली, अब पुलिस को कॉल करूंगी। सौतेला पिता उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी बिलियनर गुस्से में वहाँ पहुँच गया। तो वो जो बात कह रही भाई, एक नंबर बात थी यार। वो मैं तो कह रहा, ओ भाई तू जाते से बाद मिलूंगा मैं, तू जा है ना। रुक जा, इधर रुक जा। चप्पल उठा, मेरी चप्पल उठा। चल चप्पल दे। कहाँ भाग रहा था है? हाँ, मुसीबत खुद सामने से चल के आ रही तो इंसान तो भागेगा ही ना, और ऊपर से इतनी भारी मुसीबत। भारी मुसीबत? अबे भगोड़े, तुझसे ना यही उम्मीद थी, पर अब खुश हो रहा, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं मानता, चुड़ैल तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। अबे मर नहीं रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। ये ले मेरी शादी का कार्ड। क्या? सच में? क्या वो बुरा लग रहा है? हाँ, तेरे होने वाले पति के लिए। यार कोई भी इंसान इतना बुरा होना तो डिजर्व नहीं करता है। तुम इसके लिए शौक हो रहे हो? मुझे लगा था कि तुम, लेकिन अब यकीन हो गया है कि मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया। क्यों, नशे में थी तू? निखिल, तुम में थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी बची है? मैं तुम्हारी इकलौती बंदी थी यार। इकलौती फपून थी तुम, वो भी ऐसी फपून जो टाइम और अटेंशन की भूखी है। जब उसे अटेंशन चाहिए तब मेरी जिंदगी में आ जाती है। आज भी यही सोच के आई है कि मैं ना आज बड़ी सारी टेंशन लूंगी इस बंदे से। निखिल, तुमने मुझसे एक बार भी बोला कि मनीषा प्लीज मत जाओ। मनीषा प्लीज दफा हो जाओ। निखिल, अगर इस कार्ड में तुम्हारा नाम होता तो थूक के चाटने वाली बात हो जाती फिर तो। तुम ना पिट जाओगे मेरे से। You know what? मैं थोड़ी देर तो डाउट में थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अच्छा है मेरी शादी तुमसे नहीं किसी और से हो रही है। मेरा होने वाला पति जैसा भी हो, कम से कम तुम्हारे जैसा तो नहीं होगा। इंसान से शादी करेगी तो ना मेरे जैसा होगा। तू ठहरी डॉग लवर। हाँ हूँ मैं डॉग लवर, बट सबसे बड़ा कुत्ता तू ही है। छोड़ दे, मैं तेरे होने वाले पति को बता दूंगा तू कितनी कलेशी है। बाकी की पेमेंट शादी के बाद, तब तक गलती से भी मुंह ना